राम प्रेमी, मेरा नाम विभीषण है। कृपया करके आप अपना पुण्य परिचय दीजिए। हे महात्मन, मैं अनिल पुत्र पवन कुमार हूँ। मैं श्री रामचंद्र
जी का एक तुच्छ सेवक हूँ और मैं सीता माता की खोज में आया हूँ। उधर श्री रामचंद्र जी माता के बिना व्याकुल हैं। यदि आप जानते हो और इस कार्य में मेरी सहायता करिए। हे पवन कुमार, माता सीता इस समय अशोक वाटिका में है, किंतु आप सावधानी से जाइएगा। आप चिंता ना करें, राम कृपा से सब दुख दूर हो जाएंगे। आप पवन कुमार, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। इज्जत और दिलेरी है। ऐसी मूरत मेरी है, मेरी है, मेरी है। मुझे आशा है
हैं ये करुणानिधि आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मुझे उसी ओर चलना चाहिए। मुझे आशा है कि तूने सोच समझकर सही नतीजा निकाला होगा। अरे ओ अधर्मी, ना मालूम यहाँ से कब निकाला होगा। हाथों में तेरे बल था तो वो शिव धनुष तोड़ा होता। बहादुर का तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। निभाएगी। प्रेम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, मौत से डरती हो। तेरी तो क्या ताकत है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता। तू योद्धा नहीं चोर है, हर कर लाया है अपना को, अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। मैं जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका तिनका है दास सदा। मेरा मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके के पास सदा। मुझे इस हाल पर रहम आता है। जरा अपने अंजाम को विचारो। इनका जो लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या दिन का मुझे समझ रखा, क्या दिन का मुझे दिखाती हो? रावण, तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत नहीं। बस बस, बंद लगाम।
मगर तेरे जैसे कपटी चोर बेगरत से भलाई की उम्मीद रखना गलत है और यह तेरा बेहुदा ख्याल है। तू सो गई रावण। रावण, तू राजा होकर इस कदर अन्याय न कर। मेरे जमाने की तो सारे जमाने में धाक है। ओ बेशरम, यूं कहे कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है और इंसाफ क्या धाक है? सीते जरा अपनी जुबान को संभाल। ओ सत्यानाशी, तू अपना ये आखिरी अरमान भी निकाल ले। सीते, तूने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है। मैं इस कठोर तलवार से तेरी जान ले लूंगा। हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है और शांति से काम लीजिए। ठीक है, तुम अभी जाकर जिस प्रकार हो सके सीता को समझाओ और मेरा पैर दिखाओ। मैं इसे छोड़ना मुझे देता हूँ। छोड़ना मुझे छोड़। या तो ये मेरा काम मान ले, वरना ये तलवार इसकी जान नहीं। रात का एक सपना तुम्हें सुनाती हूँ, लो सुनो। सपने में एक बानर ने सारी लंका को जला दिया और सारे राक्षसों को और सैनिकों को मार दिया और रावण अपना सर मुंडवाए गधे पे सवार होकर जमपुरी की तरफ जा रहा था और लंका का राज्य भविष्य को मिल गया था। अब सखियों, तुम सीता को ज्यादा परेशान ना करो और इससे प्यार करो और सीता जी की सेवा करो। जब तुम्हारा कल्याण होगा। हे स्वामी, तुम मेरी जल्दी सुधि लो, वरना एक माह के अंदर मेरी जान जाएगी। हे तारांगनो, तुम ही मेरा कष्ट निवारण करो। हे चंद्रदेव, तुम ही थोड़ी अग्नि प्रदान करो जिससे कि मैं ये देह त्याग कर सकूं। हे अशोक के वृक्षों, तुम ही मेरा कष्ट हर लो और अपना सच्चा नाम अशोक धर लो।
स्वीकार कीजिए। माता, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी स्तुति देने के लिए श्री रामचंद्र जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मगर इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। हे जगदम्बे, हे जगजननी, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ श्री रामचंद्र जी ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, मैं स्तुति आपकी लेने आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए ये मुद्रिका लाया हूँ। मुद्री विवाह वाली है इसलिए लगी है आंखों से। केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। मगर ये क्या लीला, क्या माया है, और यह यहाँ कैसे आई? माता जी, आपकी उपस्थिति में हमारी जान बचान नहीं थी। एक बार श्री रामचंद्र जी ऋषि को पर्वत पर आए और वहीं से हमारी मित्रता हुई। आज कितने दिनों के बाद मुझे ये मुद्रिकाओं के दर्शन हुए हैं, जैसे स्वयं सूर्य के दर्शन हो गए। क्या मेरे स्वामी में कुशल मंगल तो है? हे माता, रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित सब कुशल मंगल है। अरे और आपके दुख में दुखी है। आप मन में किसी प्रकार की दिलानी ना करो। रघुनाथ जी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जितने दुख आप सहते हो वो उनसे दुगना सहते हैं जो धान रहे बिन पानी के। इस प्रकार करुणा निदान रहते हैं। फिर राम भजन कर रही आप, ये भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से ही श्री राम बाण 10 कंधा पर चल जाएगा। माँ आज्ञा नहीं नाचती, वरना निज बल अपना दिखला जाता। लंका को भी चौपट कर मैं तुझको भी लिवा जाता। मगर मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? मैं तो केवल तुम्हें आशीर्वाद दे सकती हूँ। तुम संसार में अजर अमर रहो। हे माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे बहुत भूख लगी है। ये फल पेड़ में लगे दे और मेरी तबीयत बिगड़ी जाती है। मगर यहाँ की देखभाल बड़े बड़े राक्षस करते हैं और वो तुमसे कैसे संभलेंगे? माता जी, आप उनकी चिंता ना करो, मुझे आपका आशीर्वाद साथ रहेगा। जो आज्ञा। रखवाली पर जो माली है मुझको उनका भय नहीं। जब कृपा दृष्टि हो माता जी और कोई संशय नहीं। माता जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा, विजय रहो। सुत हनुमान की जाते रहो। वाह, जाते रहो।
बच्चे शांति बनाए रखे। आपके पास ही आएगा प्रसाद, आपको सामान मिलेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सबको मिलेगा, सबको। जिसके से जो आएगा, सेब, केला, संतरा जो भी मिलेगा, सबको मिलेगा। लाओ इधर। बच्चे बैठ जाए प्लीज। पीछे भी ले जाए, महिलाओं को भी थोड़ा सा प्रसाद बांटें। पीछे क्या बात है जो इस तरीके से बोल रहे हो? महाराज एक भला रावण आया है, उसने सारे लंका को उजाड़ दिया, हमारे फलगुन सब तोड़ दिए, तो हमें पूरी तरीके से मारा। कौन है वो अक्षय कुमार? तुम जाओ और उस राजा को पकड़कर मेरे पास लाओ। वो भी जाता हूँ और उस वानर को आपके समझ लेकर आता हूँ। जय शंकर के
कहाँ वो दुष्ट वानर जिसने सारी वाटिका को उजाड़ दिया है? हे बालक, तू कौन है और अपनी जान से हाथ धोकर यहाँ चलाया? भाग जा, नहीं तो समझ ले तेरा काल तुझे बुला रहा है। आया हूँ तुझे पकड़कर दशानंद जी के पास लेकर जाना है। ये नीच कहाँ का बंदर है? क्यों बिन पूछे पर खा रहा? क्यों बिना विचारे ये तूने सारे राक्षस मार गिरा रहा? क्या नाम सुना है कभी मेरा? मैं अक्षय कुमार कहलाता हूँ, मैं दशानंद का पुत्र हूँ, या तुझे पकड़ने आया हूँ। आ गया, ये थे तेरे रंग में आने के दिन, दूध में बच्चे अभी थे तेरे खेलने और खाने के दिन। धरती से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। तो मेरी डोरी चढ़ते ही भुवन 14 डरते हैं, ग्रह काल सुरेश परु मेरे घर पानी भरते हैं। मौत की तस्वीर को भी हम चोर चोर कर देते हैं, तेरे जैसे को मसल कर दूर दूर कर देते हैं। अरे वो काल कहाँ तू बैठा है? कुछ कार्य क्यों नहीं करता है? आकर देख इस बानर को, ये कैसी बातें करता है। हे बालक, तुझे क्या हवा खाने का शौक बड़ा है और मैं तुझे नरक की तरफ रवाना करूंगा। काल का भी काल हूं मैं, वो क्या दाव लगाएगा? बस हो जाएगा रे बानर, तू मुझसे नजर मिलाएगा। चलता हूँ जिस जमी पर वो चाल आज जाता है, जमी से एक तरफ ब्रह्मांड भी कांप जाता है। वो मर्द नहीं ना मर्दे हैं जो कहकर बात पलट जाए, वो शोर नहीं वो कार है जो रण में आगे हट जाए। भगवान की खुश राम। गजब हो गया गजब, महाराज गजब हो गया गजब। उसी बानर से लड़ते लड़ते अक्षय कुमार मारे गए। क्या अक्षय कुमार मारा गया? पौत्र मेघनाथ, तुम शीघ्र जाओ और उस पर आप शांत हो। एक वाटिका उतार कर तो फिर बना बैठा है भाई अक्षय कुमार को मारकर योद्धा बना वो बैठा है। हैदर मर्द का बच्चा मिले आकर वीरों से मिलता नहीं, मिलता बच्चे और फकीरों से। अगर आज जाए हाथों में तो चूर कर डालो, सो कर चलो भी उसे बेजोर कर डालो।
को संभाल। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, पहली को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, पर इंद्रजीत का पाया है। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मैं ना फैलता मेरा, शत्रु को रमे तेरा, ये बालापन से काम मेरा। तो आज मेरी तुझको मैं जब पहुंच जाऊंगा, संभव श्रीमान पिताजी के बंदी कर ले जाऊंगा। देखना तू बोले कि उसमें करता गोरी बात, कहने से क्या होता है, दिखला कुछ अपना कराना। यदि तुझसे पुतला बन सके तो बाप को अपने बुलवा ले तू, खड़ा खड़ा क्यों मुंह तकता है, कुछ और भाले चमका ले तू। तेरा मेरा संग्रामी क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू बेदनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। मैं रामदीप वाला हूँ, तू दीपक लेके चलता है, मैं राम आश्रय उजियारा हूँ। तो रामदास कहलाता है, मेरी शंकर भक्त पर लाता हूँ, कृपा है मुझ पर शंकर की, मैं सदा तुझे ही पाता हूँ। सावधान कभी सावधान, ये ब्रह्म शस्त्र आता है, इंद्र जीते समय मिला था, आज कार्य में आता है। मोर्चे होते ही तुमको रात फांस में बांधूंगा, तेरे अद्भुत का गौरव बस एक बार ही भेजूंगा। कहाँ गया तेरा बल? ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है ब्रह्मा का, मैं इसको काट सकता हूँ, पर सम्मान दान है ब्रह्मा का। फिर ये बंधन क्या चीज है, अदब धर्म का है इसमें, अपने स्वामी के कार्य हेतु ये सेवक बनता है इसमें। चल अब तेरे बाप से ही बात होगी। से नाम से आकाश का चक्कर चक्कर रह गया, देख कर मेरी नजर ये लाश चक्कर रह गया। आप इसे जो चाहे सजा दे दे। देने से पहले अपराध का कारण बख्श लिया जाए। तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बताओ। क्यों बात उजाला है मेरा, क्या कारण बात बताओ। जनता के राजा का तूने क्यों लोग कान से सुना नहीं, तो इतना ठीक नहीं कह के प्रताप से डरा नहीं। 12 अक्षर कोई मेरा तो क्यों ना तेरा शक धार करूं, तू ही नहीं बन कर कह दे मैं तुझसे कैसा मेरा पार करूं। चुप रहने से जान नहीं बचेगी। जरा मुंह खोल और जुबान से बोल।
जवाब भी देंगे और पाई पाई का हिसाब भी देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो बो नहीं जाती, दिलावर की कला के सामने मगर वो बो नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। भले जल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है, वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही थम है। और बच्चा चलो अपनी जुबान को थाम। जो दशरथ आजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल के नंदन, ऋषि थी जिनमें सुरपंखा और मां रहे थे जिन्होंने खरदूषण। कुछ और याद कर लो, जिनकी नारी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। लंका में आया था माता का पता लगाने में, इतने में भूख लगी मुझको, जी ललचाया फल खाने में। मेहमानों की तुमने सुनी ना ली, क्या खूब तुम्हारी शौकत है, फल खा के पेट तोड़ना तो बंदरों की पुरानी आदत है। श्रीमान जरा तुम दान करो, सबको अपना तन प्यारा है। निशाचरों ने जब मुझे मारा तो मैंने भी उनको मारा है। भगवान जी आप तो मजीबों बातें कह रहे हो, क्या पिछले संबंधों को एकदम भुला दिया। अरे बेशरम, ऐसा कार्य करने से पहले वो कहीं डूब कर मर जाता, ताकि पवन बलहार और विधावक के माथे पर ये कलंक का टीका ना आता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, दिलावर किया है काम है तुरे डूब मरने का। अरे बदकार, चलो अपने आंखों संभाल और सोच समझ कर मुंह से जुबान निकाल। आती है बड़ी हंसी मुझको ये उटपटांग बात ये सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चों के किस भांति बखाने चढ़ चढ़कर। तू ना समझे कि धुन में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस खोने वाले तपसी से क्या डर जाएंगे लंका वाले। सच है, जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि अपने आप ही पलट जाती है। तो ले जो उनको अदब कहा, सब शान नहीं कुछ घटती है, कितनी भी धूल फेंके कोई सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है, क्या न से न सब व्यर्थ गया। तू तो सब कुछ दोहराया है, तू मेरा मेरा कहता है, सब कुछ भी काम न आएगा। जब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री राम प्रभु का दास बन तो देव विभूति निकलेगी, यदि इंकार में खड़ा रहा रामो तो सब पर मक्खी फिट गई। अरे ताली बजाने में भी कुछ जा रहा है तुम्हारा। अरे लंकेश की मृत्यु कहीं शरारत से भाग जाता, जुबान नहीं चला रहा, मेरी इज्जत आबरू को हाथ में गिरा रहा। इज्जत आबरू आपने खोई, कसूर मेरा बता रहे, अजब तमाशा है ये भी आओ, जमाना कैसा आ गया। अरे मूर्ख बता तू मुझको, तू कौन किसका दिखा रहा। वो काल भी बैठा मुझसे तो खा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे, तू इतना क्यों
मिला रहा। कल वो खाया था काल को, आज काल उसको एक खा रहा। आज अब तक मैंने उठाया खंजर, क्या तलाक तू जा रहा है, तू अपने हाथों से अपनी चालस्ता बना रहा। चंद दिनों में होगी चर्चा, वो दिन नजदीक अब आ गया। दुनिया कहेगी पेपर लोगों, जनाजा रावण का जा रहा। राजसभा के सच्चे वीरों, वो अगर वास्तव में बाती है, सीधा साधा लगता है, वास्तव में बड़ा भी बाती है, नीचे ही बल पर भूला है उस अदब तपस्वी बच्चों के साजिश का भी साथ डालो आगे मेरी आंखों के। अब जेल करो मत देर करो, ये दंडावश्य पाएगा अपने स्वामी को तुम अपनी चलती हुई दिखाएगा। ऐ मेरे शूरवीरों, देखते क्या हो, इस की पूंछ में आग लगाकर जला दो। ये अपने स्वामी को चलती हुई पूंछ दिखाएगा। मां सरस्वती ने मेरी सहायता की और ये मूर्ख अपने घर चलाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। राधा जी, यह अपने स्वामी का सेवक है, यह दूत है, और दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। मुझे आश्चर्य है कि तुम भी इसके पक्ष में बोल रहे हो। दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है, इसे कोई और दंड दे दीजिए। ठीक है, वानरों को तुम अपनी बहुत प्यारी होती है, जाओ इसके पूंछ में आग लगाओ और सारे नगर में घुमाओ। अभी सभी बच्चों से निवेदन, अल्लाह बिल्कुल ना करें, अभी लंका दहन होगा। माता जी प्रणाम। हे माता, चित छटता है, अतः विदा कराइए माँ, फिर चलती दबा सर पर, हाथ सर पर धराइए माँ। प्रभु ने जैसी मुद्रिया दी, तू भी दे निकल दे, संदेश कह जो कहना है, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। बेटा चिरंजीव रहो। बेटा लो, ये चूड़ामणि उनको दे देना और उनसे कहना कि अगर एक माह के भीतर वो नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। अच्छा माता जी, मेरा परिणाम स्वीकार हो। रामचंद्र जी, सुखदेव जी, हनुमान को गए हुए काफी समय हो गया। भगवान, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। लेकिन उनको गए हुए काफी अवधि हो चुकी है, वो अभी तक लौट कर भी नहीं आए। आप चिंता
देखिए सामने से हनुमान जी चले आ रहे हैं। बोल श्री रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण जी की, बोल सीता माता की। भगवान प्रणाम, आयुष्मान भव। हे हनुमान जी, क्या कोई कार्य सिद्ध हुआ? जब आपका आशीर्वाद साथ हो तो अब कोई कष्ट किस बात का? ये पवन पुत्र, क्या कहीं सीता का पता लगा? भला मैं किस योग्य हूँ भगवान? आपका आशीर्वाद और आपका सबका साथ, इसके लिए मैं शायद था। अच्छा हनुमान जी, आप जब सीता के पास पहुंचे तो वो किस प्रकार थी? जो देखा ना कहूं कहकर, ये कहते जान निकलती है। वो कोकल में तड़पती है, अग्नि चारों ओर बढ़ती है। एक निजवन में उपन है, सुख का न कोई ना साधन है। मन मारे माता रहती है। भगवान, ये चूड़ामणि लीजिएगा जो माता जी ने चलती दबा मुझे दी थी, नहीं सकते हैं। यह मेरी प्रिय का आभूषण है। ये आभूषण निसंदेह उसी का ही है। हे हनुमान जी, आपके इस कार्य के लिए मैं भला क्या दे सकता हूँ? आज तुम्हारे कारण ही मैं अपनी हृदयेश्वरी का पता लगा पाया। भगवान, मैं किस योग्य हूँ? मुझे और अधिक लज्जित ना कीजिए। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पालन किया है। हे सुग्रीव जी, अब आगे की कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द लंका पर चढ़ने का कार्यक्रम करना चाहिए। भगवान, सेना बिल्कुल तैयार है, बस आपके आदेश का इंतजार है। युद्ध भूमि में ही रावण से अब बात करेंगे। हाँ हाँ सुग्रीव जी, अति शीघ्र करें और समुद्र पर सेतु घाट बांधने का कार्यक्रम किया जाए। निस्वार्थ साथ तो सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई के यदि प्राण जाए तो श्रमदार इसी को है। इस कारण तुमसे कहता हूँ, सीता माता की स्तुति को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो।
रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। हमारी लीला लक्षण मूर्छा तक चलेगी, कृपया शांति बनाए रखें। आपके सहयोग की जरूरत है, सहयोग दीजिए, तन मन और धन कैसा भी देते रहिए, जिससे हमारा सुमन जी, सारे सेनापतियों को आदेश दीजिए वो यहीं पे आराम करें और सब अपनी थकान दूर करें। जो आज्ञा महाराज। मैं चाहता था कि एक बार उस रावण को और समझाया जाए, इसलिए आप अंगद को उसके राज्य में भेजकर उसको समझाने का प्रयत्न करें ताकि उसकी बुद्धि में कुछ आ जाए और इस रक्तपात से वो विमुख हो जाए। भगवान, राजनीति का असूल तो जरूर है, लेकिन रावण एक नंबर का परले दर्जे का मगरूर है। मैं मानता हूं कि उसकी हट के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य होता है। आप अंगद को एक बार अवश्य भेजें। इसमें मेरी मान बढ़ाई है जो आपने ये सेवा मेरे जिम्मे लगाई है। मैं वहां जाकर उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जय श्री राम। अंकल, जरा अपनी समझदारी से उसको समझाने का प्रयत्न करना ताकि उसकी बुद्धि में कुछ बात आ जाए। जो आज्ञा भगवान। विजयी भाव। आप मुझसे यह बात पूछते हो और अपना अनुप समझते हो, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि श्री रामचंद्र जी से बैर अच्छा नहीं, किंतु मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार सीता जी को उनके पास लौटा दीजिए। अरे बोल, तू मेरा हाथ खाकर जीता है और शत्रु की तरफदारी करता है। दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दौर नहीं, मर जाना मन जोर है, लेकिन सीता को देना मन जोर नहीं। घर वाला होकर घर ही को अपमानित कर रहा है तो और उच्चतर सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तो आमूल जगत में उसका जिसने पैरी से प्यार किया, नीयत क्या लज्जा नहीं तुझे जो ऐसा नीक विचार किया। मेरी सीमा से बाहर हो जा और मुझे अभी शिकल ना दिखा। आश्चर्य है, रावण का भाई सुग्रीव विभीषण आपको मानता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, हाँ। लेकिन उसने क्या पाप किया जिसके कारण उसे घर छोड़ना पड़ा? भगवान, सुना है रावण के इस कार्य को विभीषण ने अनुचित बताया, जिसके कारण
क्रोध में उसे घर से निकाल दिया। अब आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में निर्दोष है? इसका स्पष्टीकरण हनुमान जी करेंगे। भगवान, भला मैं इसका क्या स्पष्टीकरण कर सकता हूँ, किंतु मैं अवश्य कहूंगा भविष्य जी के कारण ही मुझे लंका में सफलता मिली। सुनील जी, आप सबका कहना उचित रहेगा, क्योंकि हनुमान जी विभीषण जी को देख चुके हैं। मेरा भी अपना यही विचार है कि विभीषण को अपने साथ मिला लिया जाए। जो आ गया भगवान। भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। ये विभीषण जी, यहाँ आने का क्या कष्ट किया आपने? क्या लंका में सब कुशल से तो है? भगवान, आप अंतर्यामी हैं, संकट के वासी हैं। मैंने रावण को भली भांति समझाया, पर वो नहीं माना। अंत में उसने मुझे कायर और कलंकी कहकर निकाल दिया। आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। विभीषण जी, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। धन्य है भगवान आपकी लीला। विभीषण जी, हमने अंगद को पहले ही रावण के पास भेजा है ताकि वो उसको कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार समझा सके। सही किया भगवान ने। मेरे शूरवीरों, लंका के वजीरों, आज वो दिन आ गया है कि जिसका योद्धा पुरुष बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। दुश्मन को बदला दो। ये वीरन में किस तरह अपनी जान निछावर किया करते हैं, आज साबित कर दो कि तुम मेरा पूरा क्या कार्य हो और युद्ध भूमि में दुश्मन का सर हो और हमारी तलवार हो। लंकापति महाराज की जय जयकार हो। महाराज एक वानर जो अपने नाम को अंगद बुलाता है, आपसे मिलना चाहता है। जाओ, इसे शीघ्र बुला के लाओ। तो आज्ञा महाराज। देखिए वो कहाँ का वानर है। जो आज्ञा महाराज। क्या रामादल की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम बता दीजिए और ठहरने का बता दीजिए। लंकापति महाराज सुनो, मैं दूत राम
रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुरपाली राज पर डर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्रा, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्वश्रेष्ठ के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। ये पाली और राम कौन है? वो कुल वरदान बताओ। ये राम और पाली की मित्रता कैसे हुई? ठीक है, आपको कैसे मालूम हो? आपकी बुरी अवस्था थी, आप मूर्छित थे और मेरी पिता बाली की कांख में थे। अग्नि श्री सुरपणखा जी को नित्य दिन दशानन देखते हो, इस कारण बहुत अचंबा है। रघुवर का धन बोलते हो। अब जान गए उस रघुवर को, जब पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास अंदर का कह दूं। उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी यहाँ सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो मैं तुम्हारी बकवास सुनो। कुछ अपना मतलब भी बयान करते हो या यूं बातों की खेचातान करते हो? हे रावण, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ और इस आने वाले घोर संग्राम से बचाने आया हूँ। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, तो चारों ओर शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। यदि जो रणचंडी केत उठी, तो पिछली चोट मार होगी, जाओ पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। वैभव तमाम मिट जाएंगे, तब सोगे दोनों पानी को। कल्याण इसी में है रावण, लेकर सीता महारानी को। रघुनायक की शरण जाओ, ले पूर्ववर्णी नारी को। बातों में त्रिक कर जाओ, जाके लाभ उतारी को। जाओ विनय करो हे प्रतिमान, रघुवंश मुकुट पर विस्तारो। अपराध पीठ का क्षमा करो, करुणा निधि करुणा विस्तारो। विश्वास मुझे है स्वामी जी, कर देंगे तेरा प्रार्थना। उनके द्रोही की रक्षा तो नहीं कर सकते स्वयं तुम ब्रह्मा। इसलिए हे रावण, पाप और अपराध से डर, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। बदलेगा जरा अपनी जुबान को थाम। तो इतनी बक लगाई है, क्या करी बात को तुझे ठेस कर नहीं लाई है? ओ अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, क्योंकि ईश्वर को इस परिवार का इस दुनिया में रहना मंजूर नहीं। अफसोस मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। अब भी संभालो रावण, क्यों अपनी मौत का सहता हुआ। तेरे ही बातों से तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं कहता हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत हजरत आपकी। नहीं ताकत थी तुझमें तो तुम्हारे पास आ जाता। मैं तेरे बाप का मिला उसी से लेट के दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, पहले कुछ तरकीब लगा तू अपनी जान बचाने की। असल की बात कर दे है, ये तेरी क्या हिमाकत है? मेरे से याद करने की भला क्या उनमें ताकत है? ना कर इतना तकबूर, ये जहां एक रोज फाली है, तेरे जैसे लाखों हो गुजरे, ना बची जिनकी कुछ निशानी है। अरे है दूर हो जा, अरे मुफ्त में क्या काम खाए हैं? अरे तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो शायद कभी जिस आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर के बुढ़ापे में। बातों लोग है जालिम, ये क्या बात लगाई है? क्या किसी बेअकल ने तुझको अकल नहीं सिखाई है? अकल होती तो क्या होता, अकल का ही तो रोना है।
नकल के खाक लंका का होना है। अरे बोल, किसी ने अकल तमीज भी सिखाई है या तूने हेवनों में परवरिश पाई है? अब क्या लाया? अकल तमीज कौन सिखाए और कौन पढ़ाए? बाप का साया तो सर से जाता रहा और चचा उसको क्या गृहस्थी, वो तुझसे अपनी सेविका ही कराता रहा। खैर मैं तो बेअकल ही सही, मगर अकल तो आप में भी नहीं, जो औरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे पिता ने अपने भाई के साथ जैसा सलूक करा उसका फल उसे मिल गया। औरों के घर के झगड़े ए रावण ना तू छेड़, तुझे पराई क्या, तू अपनी निबेड़। वरना जिस दिन श्री रामचंद्र जी के बाण लंका पर बरसेंगे, आप पे एक एक सांस के लिए तरसेंगे। तुझे ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत पर वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, मैं ऐसा विषय वाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पार उठाया है, जब इन कुबेर वरण मंडल इन पाँव से थर डाला है। मेरी ही इच्छा से सूर्य देव चंद्राते वगैरह आते हैं, मेरी इच्छा से पवन देव पिराता जाता है। मौसा पंडित मुझसा योगा संसार बता कोई दूजा है। मैंने शीश काट काट शव काट को कई बार राजन, आपको अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हुए लज्जा नहीं आती? जो करने करने वाला है वो कहता करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो बच्चा है बच्चा कब है। क्या कहा आपने शीश काट कर शंकर को चढ़ाए हैं, काटे इंतजार से तो वो योद्धा नहीं कहाए है। महाराज जी कभी पाताल गए, बलिराज के बल जीतन को छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था, कभी इस योद्धापन को घुड़शाला में तब बांध दिया और अच्छी तरह सताया था, तब क्षमा दया आई थी बाली को, तब जाके तुम्हें बचाया था। उस रोज सहस्त्र बाहू जी ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। याद करो सीता स्वयंवर में धनुष ने इज्जत ले ली थी। जताते बारंबार मैं बड़ा थी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो भैया मैं बालिका का कह दी हूँ। तू सच्चा है, लेकिन तू अभी बच्चा है। लड़ाई के मैदान में तू अभी कच्चा है। अफसोस मैंने इतना मदद कर पाया, मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन जिस दिन मैदान में आएगा उस दिन श्री राम की ताकत का खुद ब खुद पता लग जाएगा। तू सच्चा है, लेकिन तू अभी बच्चा है। और लड़ाई के मैदान में तू अभी कच्चा है। मगर ये ख्याल है, तमाम दुनिया में औरत जैसी कोई टपक रही, मैं रावण हूँ, रावण। अच्छा, मैं तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पैर जमीन में जमाता हूँ। तेरे सूरवीर सरदारों में जो सबसे ज्यादा बलवान हो और जिसपे तुझे
सबसे ज्यादा इत्मीनान हो वो आए और मेरा पैर जमीन से उठाए। अगर तुम में से किसी ने मेरा पैर जमीन से उठा दिया तो मैं अपने स्वामी की तरफ से हार मंजूर करूंगा। मुझे ये बात खबर है तो जल्दी बुलाओ, देर करना फिजूल है। पौत्र मेघनाथ, तुम जाओ और इस नादान छोकरे को अपनी ताकत का अजूबा दिखाओ। तो आजा पिताश्री, हुक्म की बस देर नहीं, अब देर की पल की नहीं है, इशारे की केवल बात पलती है नहीं। शीशा टकराए वो लाख से ये हो नहीं सकता, वानर जीत जाए मुझसे ये हो नहीं सकता। नाव कागज की चलती नहीं, यह पुरानी बात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ऐसा करती है कुदरत ने जमी आसमां का वजन कर दूं मैं इस तराजू में। चलूंगा जब जमी पर मैं उछाल आ जाएगा, उछाल क्या मेरे भय से ब्रह्मांड कांप जाएगा। पिताजी, जो होगा युद्ध में देखा जाएगा। पुत्र को तुम जाओ और इस नादान छोकरे को अपनी ताकत का अजूबा दिखाओ। तो जैसे वानर लंका में पांव जमाएंगे तो हम जैसे राक्षस क्या खाक में मिल जाएंगे। महाराज, लगता है ये फेविकोल से चिपका के आया है। तुम्हारे बल को क्या हो गया? क्या तुम्हारे में से कोई भी नहीं जो इस नादान छोकरे का पैर को हटा सके? खड़ा है एक सामने, भरम अपना मिटा ले तू। रह गया हो बाकी और कोई तो उसको भी बुला ले तू। अब भी समय है, श्री राम की शरण में जाकर उनसे हाथ मिला ले तू। अगर इस वक्त तू ना माना तो इस वक्त तू चूका तो फिर पल पल आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। अरे बोल, क्यों कैसी की तरह जुबान चला रहा है? और जरा सी बात के लिए मेरे से निकला जा रहा है। मैं क्या अभी ईमान तोड़ता हूं? और बात तो क्या तुझे भी जमीन से उठाकर छोड़ता हूं। जमाले, ओ जमाले! नहीं नहीं, इस तरह तुम्हारा पाप माफ नहीं हो सकता और इस तरह ये मसला साफ नहीं हो सकता। अब भी समय है, जाकर प्रभु राम की शरण लो और उनसे माफी मांगो। विश्वास है मुझ स्वामी जी तुम्हारा पाप माफ कर देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे तुम्हारी सिफारिश करने से इनकार नहीं, लेकिन स्वयं माफ कर देना मेरा अधिकार नहीं। बनकर अज्ञानी क्यों तू अनजान पद पे चला, पैर छूने से मेरे न होगा तेरा भला।
काम कुछ ऐसा कर जिससे निकले शक्ल राम की। अब भी शरण है और नादान, जाकर शरण ले श्री राम की। अरे लोग, तेरी भलाई इसी में है कि तू अभी यहां से चला जा और मुझे अपनी मनुष्य कल ना दिखा। तेरे बेहुदा बकवास का जवाब जुबान से नहीं, कल बाहर से भी देगा। ओ रावण, अगर तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। चाले करुणा प्रभु की लोक का कल्याण है। अब तो युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूध भेजकर समझौते की प्रार्थना करता है। हम कौन सी मौत की नाक है जो जल्दी से हो जाए, और यहाँ कोई हवाई किला है जो तेजी से फट जाएगा। ऐ मेरे सूरवीरों, तुम अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। जय शंकर के। जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धामे मन पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, पास मिटे कंका। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी। तुम मिले और न दूजा, प्रभु मिले और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो मरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं गुण
Shaka